ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन शरीर के हिस्से पर बांधे काला धागा, तुरंत सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, करीब 900 वर्षों बाद 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा, शिवजी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूट धन और नवनिधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य या सुख समृद्धि पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जुलाई को रात 2:06 पर होगा। ऐसे में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांधे एक काला धागा बन जाओगे मालामाल। गुरु पूर्णिमा में काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभू लिखना ना भूले। दोस्तों, आपने कई बार बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यह सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है क्या? यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है। आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ, शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्ज्वल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वास्तु जैसे कि शालीग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंताएं बढ़ने लगती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ऐसा ईर्ष्या और जलन की वजह से होता है। हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय, ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रहजनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।
भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमिया या सूती काला धागा। थोड़ा हटके उपाय है ये दोस्तों। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, यह जो काला रंग है, ये सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तो ये काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा डूबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांधे। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है, उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम शम शनैश्चराय नमः और ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बाजू में आप यानी कि बांध दें, उसके बाजू में बांधे, या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांधे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांधे। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार की मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाए शनि मंदिर या फिर आप जाएं हनुमान मंदिर लेकर जाएं और आप शनि मंदिर जाएं तो सरसों का तेल लगा ले, हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा ले और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दें। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन बेलपत्र से भगवान शंकर का पूजन करें। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें।
ऐसा करने से आपको और आपकी संतान की तरक्की जरूर होगी। आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा भरी रहें। इसके लिए इस दिन 11 कौड़ियां लेकर उन पर हल्दी से तिलक करके आज मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ध्यान रखें कि इस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पूर्ण हल्दी से तिलक करें और फिर से अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको धन की कोई भी कमी नहीं होगी। अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें सफलता पाने के लिए इस दिन देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वतीये नम। ऐसा करने से एजुकेशन संबंधी आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। अगर आप अपने लवमेट्स के साथ रिश्ते को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, तो इस दिन एक सफेद रंग का नया रुमाल लेकर उस पर अपने लवमेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लवमेट्स को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह गम ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में इस दिन रात को सोते समय अपने बेड के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। फिर कल के दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर देवी मां के सामने रखना चाहिए और देवी मां और यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी मां का आशीर्वाद लेकर आप उस दुर्गा बीसा यंत्र को संभाल कर अपने पास रख लें या गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको राजनीति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में ढलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। ऐसा करने से आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बचाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए इस दिन गोबर से बने उपले या कंधे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है, तो वहां पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नजर से बचा रहेगा। अगर आप अपने शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस दिन स्नान आदि के बाद कच्चा सफेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट दें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कभी कोई भी शत्रु परेशान न करें। ऐसा करने से शत्रु की कोई भी चाल आप पर काम नहीं करेगी और आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो उससे जल्द छुटकारा पाने के लिए इस दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है, तो उसमें प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं, तो इस दिन साफ पानी में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर और लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लें। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इस दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसके बाद शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें। दोस्तों, यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम आर्षि पराशर था। महर्षि
वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। ऐसे में आइए अब जानेंगे कि किन राशियों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत खास रहने वाला है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु पूर्णिमा का यह दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको करियर में तरक्की मिलती दिख रही है। आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। साथ ही आपके व्यवसाय में वृद्धि होती दिख रही है। धन संबंधी मामलों में आपका दिन बहुत खास रहने वाला है। आपको अचानक धन प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा इस दौरान आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए भी गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। आपको विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में भी आपको लाभ होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी गुरु पूर्णिमा का यह दिन बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। इस दौरान आपको रुके हुए कामों में सफलता मिलने की संभावना है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में भी आपको लाभ होगा। आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।